कुछ लोग शिक्षा के उद्देश्य से विदेश जाते हैं। कुछ लोग करियर के उद्देश्य से, जॉब के उद्देश्य से विदेश जाते हैं। लेकिन यदि कुंडली में कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां हैं तो आपको मजबूर होकर वापस आना पड़ेगा। तो ऐसी कौन सी ग्रह स्थितियां होती हैं जिनकी वजह से आपको विदेश से स्वदेश लौटना पड़ता है, विदेश में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे नौकरी न मिलना, या सैलरी बहुत कम होना, या वहां का एनवायरनमेंट आपके लायक ना होना, वर्किंग प्लेस में कुछ शत्रुओं का होना, आपके विरोधियों का आप पर दबाव होना। तो ऐसी कुछ समस्याएं आती हैं। तो ये ग्रह स्थितियों की वजह से होता है। कुछ मैं आपको कुछ ऐसे सूत्र बता रहा हूं, इनमें से यदि 1, 2, 3 सूत्र भी आपकी कुंडली में उपस्थित हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। आपको विदेश से लौटना ही होगा। तो पहली बात, ये कुंडली है, ये लग्न है और ये चतुर्थ भाव कहलाता है, 4th हाउस। हमारी कुंडली में लग्न का मतलब है हमारा शरीर, और लग्नेश इसका जो स्वामी है। कोई भी यहाँ पर राशि होगी आपकी कुंडली में, हम मान लेते हैं कर्क राशि है, कर्क लग्न है आपकी कुंडली में, तो ये लग्न का मतलब हमारा शरीर और लग्नेश का मतलब स्वयं हम। चतुर्थ भाव हमारे घर परिवार का भाव है। घर का सुख, पारिवारिक सुख हम चतुर्थ भाव से देखते हैं, और स्वदेश के लिए भी हम चतुर्थ भाव को ही देखते हैं, जबकि विदेश के लिए हम द्वादश भाव को देखते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में लग्न भाव और चतुर्थ भाव दोनों बलवान होंगे तो आप विदेश का अगर योग है तो आप विदेश तो जाएंगे, किंतु यदि ये दोनों भाव बलवान हैं तो आपको स्वदेश लौटना होगा। पहला सूत्र। अब दूसरा सूत्र, तृतीय भाव छोटी यात्रा का भाव है, नवम भाव दूर की यात्रा का भाव है। ये दूर की यात्रा विदेश यात्रा भी हो सकती है। द्वादश भाव विदेश स्थल का भाव है। तो यदि तृतीय भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा हो, या नवम भाव का स्वामी तृतीय भाव में बैठा हो, या दोनों एक साथ द्वादश भाव में बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति विदेश जाता है। द्वादश भाव का स्वामी यदि तृतीय में हो, चतुर्थ में हो, नवम में हो, तो भी व्यक्ति विदेश जाता है। लेकिन अगर तृतीय भाव और तृतीय भाव, द्वादश भाव और नवम भाव, ये तीनों भाव आपकी कुंडली में पीड़ित हैं, जैसे सूर्य, राहु, शनि आदि ग्रहों के द्वारा यदि ये तीनों भाव पीड़ित हैं, तब भी आपको स्वदेश लौटना ही होगा। तीसरा सूत्र, यदि चतुर्थ भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी दोनों स्थिर राशि में हों। अब स्थिर राशियां कौन सी हैं? 2, 5, 8, 11, यानी कि वृषभ, सिंह,
वृश्चिक और कुंभ, ये स्थिर राशियां हैं। तो अगर चतुर्थ भाव में आपके इनमें से कोई एक राशि है और चतुर्थ भाव का स्वामी भी जहां भी बैठा है वो स्थिर राशि में बैठा हो, चतुर्थ भाव में स्थिर राशि हो और चतुर्थेश भी स्थिर राशि में स्थित हो एवं शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट हो, तो भी आपको स्वदेश लौटना होगा। इसी तरह से द्वादश भाव और द्वादश भाव का स्वामी दोनों यदि स्थिर राशि में हैं और उन पर भी शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तब भी आपको स्वदेश लौटना होगा। पांचवा सूत्र, यदि लग्न और नवम भाव में स्थिर राशि है, दोनों में एक साथ स्थिर राशि नहीं हो सकती है। एक में स्थिर राशि होगी तो दूसरे में या तो चर राशि होगी या द्विस्वभाव राशि होगी। तो अगर एक में द्विस्वभाव राशि हो और दूसरे भाव में स्थिर राशि हो और दोनों में शनि, राहु, गुरु, इन तीन में से कोई भी ग्रह स्थित हो, शनि, राहु, गुरु, फिर से सुनिए, लग्न और नवम भाव में स्थिर राशि हो, कम से कम इन दो में से एक भाव में स्थिर राशि हो, दूसरे में द्विस्वभाव राशि हो। द्विस्वभाव राशि है मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये द्विस्वभाव राशियां हैं। तो अगर इनमें स्थिर और द्विस्वभाव राशि हो और इन भाव में ये जो तीन ग्रह हैं इनमें से कोई स्थित हो, तब भी आपको विदेश से वापस स्वदेश लौटना होगा। ये धीमे ग्रह हैं तीनों, शनि, राहु, गुरु, तीनों ही धीमे ग्रह हैं। गुरु एक वर्ष में एक राशि को पार करता है, राहु 18 महीने में और शनि 2.5 वर्ष में। ये तीनों धीमे ग्रह हैं। तो अगर ये तीनों ग्रह, अब ये दूर की यात्रा का है, ये लग्न हमारा शरीर है यानी स्वयं हम, तो यदि इन दोनों भाव में स्थिर राशि, स्थिर राशि स्थायित्व देती है, तो स्थिर राशि हो और उस पर ये धीमे ग्रह बैठ जाएंगे, तब भी आपको स्वदेश लौटना होगा। छठवां सूत्र, यदि लग्न और चंद्रमा दोनों से नवम भाव, जैसे लग्न से नवम भाव तो ये हुआ, हम मान लेते हैं कि चंद्रमा यहां बैठा है आपकी कुंडली में, तो यहां से नवम भाव 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हुआ नवम भाव। तो लग्न से नवम भाव और चंद्रमा से नवम भाव, इन दोनों भाव के स्वामी यदि अपने भाव को देख रहे हैं, तब भी ऐसा व्यक्ति स्वदेश लौट आता है। सातवां सूत्र, चंद्रमा जो बहुत ही तीव्र गति से चलता है, परिवर्तन का द्योतक है, ये चंद्रमा अष्टम भाव में यदि नीच राशि में स्थित है और पीड़ित है, तो भी आपको स्वदेश लौटना होगा, क्योंकि विदेश में
आपको समस्याओं का सामना करना होगा। तो अगर ये सूत्र हैं जो अभी मैंने आपको 8 सूत्र बताए, एक और 9वां सूत्र, चतुर्थ भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी यदि लग्न कुंडली में या नवांश कुंडली में इन दोनों का संबंध नहीं बनता है, तब भी आपको स्वदेश लौटना होगा। अब संबंध का मतलब क्या है? चतुर्थ भाव का स्वामी नवम में द्वादश में बैठ जाएगा तो संबंध बन जाएगा, या फिर द्वादश का स्वामी चतुर्थ में बैठ जाएगा तो भी संबंध बन जाएगा, या फिर दोनों एक साथ नवम में, तृतीय में, द्वादश में कहीं भी बैठ जाए, सप्तम में, तो भी संबंध बन जाएगा। या फिर एक ग्रह यहां हो चतुर्थेश या द्वादशेश और दूसरा ग्रह यहां हो, या एक ग्रह यहां हो दूसरा यहां हो, तब भी संबंध बनेगा। तो अगर ऐसा संबंध बनता है लग्न कुंडली या नवांश कुंडली में तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये संबंध नहीं बन रहा है किसी भी कुंडली में तो फिर आपको वापस लौटना होगा। तो ये 9 ऐसे मैंने सूत्र बताए, इनमें से 1, 2, 3 सूत्र भी यदि आपकी कुंडली में लागू होते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, सोचना प्रारंभ कर देना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को नमस्कार।